हमारे चैनल में फिर से सबों का एक बार स्वागत है। हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 30 तक हल कर चुके हैं। अब हम लोग खंड बी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो कुल इसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इस खंड का 31। तो हम लोग प्रश्न संख्या 31 बनाते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है LCM गुने HCF बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहां पे हम सबों का मान रख देते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमें LCM निकालना है, इसलिए LCM को कुछ भी नहीं करेंगे और बाकी HCF जो है वो 9 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे गुने 9 कर देते हैं। और प्रथम संख्या जो है वो 306 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 657 दिया हुआ है। अब बाएं तरफ यह जो 9 है वो गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे LCM बराबर 306 गुने 657 बटा 9 और फिर इसे हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कैंसिल करने पे आता है 73। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 306 गुने 73 तो बराबर हो जाएगा 18 का 8 हो गया, हाथ में 1 रहा, 1 हम लोग यहाँ लिख देंगे और फिर ये यहाँ पे 9 हो गया और इधर फिर 6 गुने 7 42 का 2 लिख दिए, हाथ में 4 रहा और 7 का फिर से गुना शून्य से करने से शून्य होगा और 4 जो हम लोग हाथ में रखे थे वो यहाँ पे उतर गया और फिर 7 का गुना 3 कर दिया तो 21 हो गया, इसलिए यह हो जाएगा इतना। इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 2 3 3 और 8। तो हम लोग का LCM यही आया। अब हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न संख्या 32। इसमें प्रश्न दिया हुआ है x पर पावर 2 घटा 2x घटा 8 द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले इस बहुपद को हम लोग लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 32, इसमें बहुपद दिया हुआ है x पर पावर 2 घटा 2x घटा 8। अब इसका तुलना हम लोग करते हैं, क्योंकि इसका हम लोग को शून्यक निकालना है इसलिए इसको शून्य के बराबर कर देंगे और इसकी जो तुलना है वो हम लोग करेंगे a x पे पावर 2 जोड़ bx जोड़ c बराबर 0 से। तो इन दोनों की तुलना करने पे हम पाते हैं a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a और c का गुना कर देते हैं। a और c का गुना करने पे आता है 1 गुने -8 यानी कि 8। अब 8 को हम गुना के रूप में लिखेंगे, दो संख्याओं के गुना के रूप में, जितना भी संभावना बनता है हम सबों को लिखेंगे। तो यह हो गया 2 गुने 4 या फिर 1 गुने 8। तो हम 1 और 8 को यदि जोड़ देते हैं तब भी 2 नहीं आता है और घटाते हैं तब भी 2 नहीं आता है, लेकिन इन दोनों को लेते हैं 2 और 4 को
4 को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो 6 आता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन यदि हम घटा कर देते हैं 4 घटा 2 तो आसानी से ही आंसर आ जाता है। इसीलिए हम लोग इन्हीं दोनों को लेंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे x पे पावर 2 घटा 2x घटा 8 बराबर 0। और फिर इसको इस 2x को हम लोग तोड़ देंगे इन दोनों में। और यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसीलिए बड़ी संख्या जो है वो माइनस का होगा और छोटी संख्या प्लस का। इसलिए हम लोग लिखेंगे x पर पावर 2 घटा 4x जोड़ 2x घटा 8 बराबर 0। और फिर हम इसको लिखेंगे x पर पावर 2 घटा 4x, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे पहली दो संख्याओं को, उसके बाद फिर बाकी दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे। अब हम इन दोनों में से x को जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया ब्रैकेट के अंदर x घटा 4। और फिर इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया x घटा 4 बराबर 0। अब कुल यहाँ पे 2 पद हैं और दोनों ही पदों में x घटा 4 जो है वो कॉमन है। इसीलिए हम लोग x घटा 4 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और बाकी जो बच जाता है x जोड़ 2 उसको रहने देते हैं और उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो चूंकि इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसीलिए या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा या फिर x जोड़ 2 बराबर 0 होगा। तो इसीलिए x बराबर हम लिख सकते हैं, ये इधर माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा तो 4, या x बराबर इधर जोड़ में है तो इधर आके घटा में हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 2। इसीलिए शून्यक हैं 4 और -2। अब हम प्रश्न संख्या 33 बनाते हैं। 33 में प्रश्न दिया हुआ है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2 गुने AC का स्क्वायर है तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रश्न में हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है उसी के अनुसार एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें AC और BC बराबर हो। अब हमें और दिया हुआ है AB का पावर 2 बराबर 2 गुने AC का पावर 2। तो इसीलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, AB का पावर 2 बराबर AC का पावर 2 जोड़ AC का पावर 2। इस 2 AC को हम लोग तोड़ दिए हैं 2 भाग में, AC का पावर 2 जोड़ AC का पावर 2। और फिर इसे हम लिखेंगे AB का पावर 2 बराबर AC का पावर 2 जोड़ BC का पावर 2, क्योंकि प्रश्न में यह भी दिया हुआ है कि AC बराबर BC है, यह दिया है, इसीलिए हम इसे लिख दिए, AC की जगह पे BC को लिख दिए। तो अब हम यहां पे पाते हैं कि यह जो AB हुआ यह कर्ण हो गया, इसलिए यहां पे लिखेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर जोड़ AC के बदले हम लोग लिख सकते हैं लंब, इसलिए यह हो गया लंब का पावर 2 जोड़ BC के बदले लिख सकते हैं आधार, इसलिए यहां पे हो गया आधार पर भी पावर 2। तो इसीलिए यह क्या हो गया, यह पाइथागोरस प्रमेय है, तो हम लिखेंगे यह पाइथागोरस प्रमेय है। इसीलिए दिया हुआ त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 34 हल करते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है
यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 और हमें निकालना है कॉस ए का मान। तो हम जानते हैं कि साइन का स्क्वायर ए जोड़ कॉस का स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं कॉस का स्क्वायर ए बराबर, यह इधर जोड़ में है, इधर घटा हो जाएगा, 1 घटा साइन का स्क्वायर ए। और फिर हम इसे लिखेंगे कॉस ए, यहाँ पे जो पावर 2 है यह दाहिने साइड आकर वर्गमूल में बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो गया 1 घटा साइन पे पावर 2a का वर्गमूल। अब हम लोग मान बिठा देते हैं, तो आ गया 1 और माइनस साइन ए के बदले दिया हुआ है 3/4 और चूंकि यहाँ पे पावर 2 है इसलिए इसको हम लोग पावर 2 कर देते हैं। तो इसीलिए आंसर आ गया 1 घटा 9/16 और फिर हम इसे लिखेंगे 16 घटा 9/16 और फिर हम इसे लिख सकते हैं 7 घटा 16 का वर्गमूल और फिर हम आगे इसे लिखेंगे 7 का वर्गमूल बटा 4। अतः हमारा जो आंसर है वो √7/4 आ गया। तो इसीलिए कॉस ए बराबर हो जाएगा √7/4। अब हम लोग प्रश्न संख्या 35 हल करते हैं। पैंतीस में बोला गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा जो है वो 24 सेंटीमीटर का है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर का है, यानी कि Q जो बिंदु है इसका केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर का है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोगों को चित्र का सहारा लेना होगा। तो हम लोग चित्र बनाएंगे, प्रश्न के अनुसार जो चित्र बनता है वह बनाते हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे जिसका कि केंद्र मान लेते हैं C है और कोई एक बिंदु जो है बाहर में Q है और Q से ही एक स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त को एक बिंदु पे छूता है, मान लेते हैं इस बिंदु को P और इसकी लंबाई जो है वह दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और जब हम लोग केंद्र को और इस बिंदु को जोड़ते हैं वह भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पे जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा दोनों ही एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। अतः त्रिभुज PCQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज, अतः हम पाइथागोरस प्रमेय का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले हम लिखेंगे क्योंकि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या एक समकोण बनाते हैं। इसीलिए हम लोग चित्र को देखते हुए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण
का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। और फिर हम लोग मान बिठाते हैं। यहाँ पे कर्ण जो है वो सी क्यू है, इसका वर्ग हो गया। आधार जो है वो पी क्यू है, इसका वर्ग हो गया। और फिर लंब जो है वह सी पी है, इसका वर्ग हो गया। अब हम लोग मान रख देते हैं सबों का। 25 का वर्ग हो गया बराबर पी क्यू 24 दिया हुआ है तो 24 का वर्ग हो गया, और जोड़ सी पी हमें निकालना है, इसलिए सी पी को यही रहने दिए। और फिर हम यह यहाँ जोड़ में है इसीलिए इधर आकर घटा में हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 25 का स्क्वायर घटा 24 का स्क्वायर बराबर सी पी का स्क्वायर। फिर इसे हम लिख सकते हैं सी पी का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हो गया, और 24 का स्क्वायर यानी कि 576 होता है इसका स्क्वायर करने पे। और फिर इसका हम लोग यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। तो इसीलिए सी पी बराबर हो गया, इन दोनों का हम लोग घटा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे तो 4 आ जाता है, और फिर यह कितना आ गया 7। अतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।